From India, where India's External Affairs Minister S. Jaishankar has affirmed New Delhi's support to the Philippines in upholding its national sovereignty. Jaishankar's comments come amid Philippines' maritime dispute with China in the South China Sea. Every country has an interest in maritime security, in maritime safety. In our case, probably it is more than many other countries normally would have. Addressing a news conference, डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सबसे पहले वो सिंगापुर गए थे और उसके बाद वो आज फिलीपींस के अंदर हैं. Minister S. Jaishankar, he is in the Philippines. He had some very important meetings there, first with the foreign minister, then with the president. I take this opportunity to firmly reiterate India's support to the Philippines for upholding its national sovereignty. India has finally picked a side and it is supporting the Philippines against China. आज भी उन्होंने वहां से स्टेटमेंट दी है फिलीपींस से, स्पेशली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सी जो 1982 में लिखा था. सी पैक एक मर्तबा फिर से दहशतगर्दों के निशाने पर बज़ाहिर नजर आ रहा है, क्योंकि दासो जाने वाले जो चीनी इंजीनियर्स थे उनकी गाड़ी खुदकुश धमाके में उड़ा दी गई, जिसमें 5 चीनी बाशिंदों समेत एक ड्राइवर भी मौजूद था. कभी कभी तो यकीन जाने ऐसा लगता है कि सियासतदान शायद आवाम को बेवकूफ समझते हैं, पागल समझते हैं कि आवाम तो है ही पागल. हम क्या करें, कर्जे ना ले तो कर्जे के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता है. जयशंकर साहब निकले हुए हैं. जयशंकर साहब जो सिंगापुर और फिलीपीन जाना दर हकीकत, और फिर उसके बाद मोदी जी का भूटान में जाना, ये सारा दर हकीकत इज बेसिकली टू फ्लेक्स द मसल अगेंस्ट चाइना. अभी जुमा 8 दिन हुए हैं हुकूमत बने हुए और आपने भारत के साथ तिजारत की बातें भी करनी शुरू कर दी, और आगे से वो जो भारतीय वज़ीर खारजा ने बात की है, क्या करूं, अफसोस होता है. मैंने कल इस पे बड़ी तफसील से बात की है. ये जिस तरह से टारगेट करके अटैक्स हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है, तो एयरबेस में आम आदमी तो नहीं घुसेगा. इसके पीछे भारत है, इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे अमेरिका है, और इसके अंदर कुछ दोस्त ममालिक भी हैं. मैं मुसलमान का लफ्ज़ डिलीट कर रहा हूँ जानबूझ के. दोस्त ममालिक हैं. शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए. क्या ये रवैया महज़िब कौमों में कभी देखा है? क्या ऐसे करती है महज़िब कौमें? जो चीजें हैं, डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सबसे पहले वो सिंगापुर गए थे और उसके बाद वो आज फिलीपींस के अंदर हैं. बड़ी जबरदस्त स्पीच उन्होंने दी, खासकर जो रशिया के अंदर अटैक हुआ मॉस्को पे, उसके ऊपर उन्होंने सिंगापुर से कहा था कि भाई टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट रिगार्डलेस व्हिच लैंग्वेज ही स्पीक्स और नो मोर एक्सक्यूजेस. दर हकीकत उनका इशारा तो सिंगापुर से उन्होंने कहा था, इशारा तो पाकिस्तान की तरफ ही था. आज भी उन्होंने वहां से स्टेटमेंट दी है फिलीपींस से, स्पेशली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सी जो 1982 में लिखा था, और उसको उन्होंने स्पीच के अंदर अपनी जो थी उस पर उन्होंने हवाला दिया है कि सारी पार्टीज को उस पर पाबंद रहना चाहिए, और जो साउथ चाइना सी है जिसके ऊपर चाइना अपना काफी हक समझता है, और फिलीपीन का भी काफी पानी जो है वो जो समुद्री उसकी हदूद है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है. तो इट वाज अ वेरी 2-4 चीजें इस वक्त आज की जो खबरों में मैं बताना चाहूंगा. एक तो मालदीव के भाईजान जो दाढ़ी वाले हैं वो भी थोड़े नरम हो गए हैं उन्होंने, क्योंकि आज उन्होंने भारत का कर्जा है काफी और उन्होंने रीस्केड्यूल कराना था, तो वो थोड़े भारत के भी गीत गा रहे हैं. वो लोग उससे गलत मतलब ले रहे हैं कि शायद ही इज अ चेंज ऑफ हार्ट. लेकिन जयशंकर साहब निकले हुए हैं. जयशंकर साहब जो सिंगापुर और फिलीपीन जाना दर हकीकत, और फिर उसके बाद मोदी जी का भूटान में जाना, ये सारा दर हकीकत इज बेसिकली टू फ्लेक्स द मसल अगेंस्ट चाइना. और दूसरा इलेक्शन हो रहा है. मोदी साहब 400 नहीं तो 370-80 सीटें तो जरूर लेंगे. पॉपुलर हैं इस वक्त. मोदी साहब का जो जादू है वो सब चढ़ के बोल रहा है भारत के अंदर. पाकिस्तान से बहुत ही बुरी खबर आ रही है. एक और बुरी खबर अगर ये कहा जाए तो सही होगा. इसकी वजह है कि BLA के पाकिस्तान नेवल बेस पर हमले के चंद घंटों के बाद ही अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान KPK प्रोविंस में 6 चाइनीज इंजीनियर्स को एक खुदकुश धमाके में मार डाला गया है. तो 6 चाइनीज इंजीनियर्स एक खुदकुश धमाके में मारे गए हैं, और चाइना की तरफ से एक डिमांड की गई है कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए और देखा जाए कि क्या हुआ है. चाइना की तरफ से एक बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है, जिसमें उनकी अथॉरिटीज़ ने एक डिमांड लॉन्च की है और उसमें पाकिस्तान की हुकूमत से ये कहा है
कि ये वाकया कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है, और इसको जो है देखा जाए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए। वैसे तो मैं इसके ऊपर ये कहूँगी कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा। इसकी वजह ये है कि क्या चाइना ये नहीं जानता कि इस वाकये के पीछे कौन है? अभी आपसे यही बात कर रहा था ना, मुझे आप जवाब दें जरा कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया है आईआईटी से पढ़ के। तो ये अपने देख लेंगे, करें कंपैरिजन के साथ, फिर कहते हैं नहीं जी हम ये हैं हम वो हैं, करें ना कंपैरिजन के साथ, चले फिर। लेकिन सर उनके एस्टेब्लिशमेंट नहीं चला रही ना, हमारे यहाँ तो जो मिनिस्टर लगे हुए हैं, जो कुछ हो रहा है तो ये एस्टेब्लिशमेंट ही तो करवा रही होती है। मुझे ये प्रूव कर दें कि एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दे, आप चला पाएंगे? सर वो चलाने देंगे तब ना ये लोग सीखेंगे, बढ़ेंगे आगे। किस तरह सीखेंगे? हर चीज में तो सर ये घुसे होते हैं, हर चीज में। 1886 में बना था एचिसन कॉलेज, 1886 में। सर अगर एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसी फौज अपना काम कर रही होती तो क्या ये चाइनीज मारे जाते इस तरह से? ये अपना काम कर ही नहीं रहे। कभी क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं तो कभी चला रहे हैं ना। आरजू वो भी तो पाकिस्तानी भाईजान है, कौन से ब्रिटिश है वो या जर्मन है? वो भी तो आप के बहन भाई है। वो भी जिस तरह आप ये जिस तरह एचिसन चला रहे हैं इस तरह वो चला रहे हैं। ये डीएनए का प्रॉब्लम है भाई। ये आरजू ये मामूली चीज नहीं, ये तो कहते हैं ना कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है सारा। लेकिन ये कि देखें, सख्त अफसोस है जो इस वक्त हो रहा है, जहां से भी हो रहा है, कि कहीं से भी कोई अच्छी खबर ही नहीं आ रही है। मैं तरस जाता हूं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर सुनी जाए कि पाकिस्तान में यार कोई अच्छा हो रहा है, कोई पाकिस्तान में। सर 2 दिन पहले लोग बड़े खुश थे जो ये बातचीत कर रहे थे कि भारत के साथ ट्रेड खोलने की बात हो रही थी। नहीं, और अब भारत नहीं, वो चुटकुला था, वो मजाक था भाई। वो तो लतीफा सुनाया भाईजान, डार भाईजान ने लतीफा सुनाया है। आप क्या वो मजाक करते हैं? आप वो कहते हैं शहीदों से मजाक करते हैं आप मुझे ये बताएं, डार साहब का स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, मैंने सुना है स्टेटमेंट। पता नहीं, या तो फिर या मैं भारत होके आया हूं, मेरे 2-4 इंटरव्यू चले हैं, तो शायद उन्हें पता, शायद सोचा हो कि ये यार बात तो ठीक कर रहे हैं। आरजू मुझे ये बताएं कि डार साहब ने के बयान से क्या फर्क पड़ा? डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन चाहते हैं, हम नहीं चाहते, बिजनेसमैन चाहते हैं कि भारत से ट्रेड किया जाए। भाई वाह, क्यों करेंगे भी आपसे वो ट्रेड? आपके ऊपर एलिगेशन है कि आप दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। आपने उसके बारे में कुछ उनको नहीं बताया कि अभी हम किस तरह आपको एतमाद में लेंगे। हाफिज सईद साहब को आप प्रमोट कर रहे हैं जहां बैठ कर, उसका कुछ नहीं बताया। उनके एतराजात उनसे पूछा आपने? आपके कहने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है? लेकिन मजाक अच्छा था, ठीक है। कहते हैं कि दिल लगाने के लिए अच्छी बात है। इस पे 2-4 लौंडे लपाड़े ट्वीट करेंगे, कुछ ये करेंगे वो करेंगे, इससे आगे नहीं है। अमेरिका ने यहाँ पे पैंतरा बदल लिया है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में वोट इजराइल को नहीं दिया। लेकिन फ्रॉड ये है क्योंकि डरते हैं, यहूदियों से डरते हैं, इजराइल से डरते हैं। उधर से यूनाइटेड नेशंस में वोट नहीं दिया उन्होंने सीज फायर का, वहां से यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है। इधर स्टेट डिपार्टमेंट ने कह दिया कि दिस जो रेजोल्यूशन इज नॉट बाइंडिंग। फ्रॉड ये देखो ना, उधर से इधर से पता नहीं क्या कर। लेकिन इस वक्त जो गाजा को सपोर्ट करें, यूक्रेन बचाएं या आपको पैसे दें, वो आपको यही। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.